जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला पर। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी चमत्कारी कहानी जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि बाबा श्याम की कृपा और उनकी अद्भुत लीला का प्रमाण है। यह कथा आपके दिल को गहराई से छू जाएगी, क्योंकि इसमें वह सब कुछ है जो एक भक्त के जीवन को पूरी तरह बदल देता है। आपने भी सुना होगा कि खाटू श्याम जी जिसे एक बार अपना मान लेते हैं, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। आज आप जो सुनने जा रहे हैं, वह किसी किताब या कल्पना की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप भी दिल से चाहते हैं कि बाबा श्याम आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही चमत्कार करें, तो अभी इसी वक्त कमेंट में लिख दीजिए, बाबा मेरे भी जीवन बदल दो, कृपा करो बाबा। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, बल्कि आपकी आस्था और विश्वास की अर्जी है। जब आप पूरे मन से बाबा को पुकारते हैं, तो उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। और हाँ, इस वीडियो को सिर्फ अपने लिए मत रखिए। जितने ज्यादा लोग इसे सुनेंगे, उतने ज्यादा दिलों में श्याम नाम की ज्योत जलेगी। इसलिए अभी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो श्याम लीला को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम रोज आपको बाबा श्याम की सच्ची घटनाएं और चमत्कारी लीलाएं सुनाते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपके लिए और भी खूबसूरत वीडियो बनाती रहे, तो आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप लेने से आपको खास वीडियो और खास अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। साथ ही यह आपके और बाबा के बीच एक और मजबूत आस्था का सेतु होगा। आपका छोटा सा योगदान भी हमारी भक्ति की इस यात्रा को और आगे बढ़ा सकता है। सोचिए जरा, क्या पता आज का यह वीडियो ही आपके जीवन का वह मोड़ बन जाए जहां से सब कुछ बदलना शुरू हो जाए। क्या पता इस वीडियो के अंत तक बाबा श्याम आपके दिल की आवाज सुन लें, क्योंकि जब आप श्रद्धा से सुनते हैं और पूरी आस्था के साथ अपने इष्ट को पुकारते हैं, तो शब्द सिर्फ कानों तक नहीं, बल्कि दिल तक पहुंचते हैं। और दिल से निकली पुकार सीधा खाटू धाम पहुंचती है। तो तैयार हो जाइए। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे भक्त के जीवन में जो कभी कर्ज और परेशानियों में डूबा हुआ था, जिसके पास उम्मीद की एक किरण तक नहीं बची थी। लेकिन फिर बाबा श्याम ने उसे ऐसा सहारा दिया कि उसकी जिंदगी में खुशियों का सवेरा लौट आया। यह कहानी न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी, बल्कि यह आपको यह भी सिखाएगी कि किस तरह से श्रद्धा और धैर्य इंसान की किस्मत बदल देते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ा तो हो सकता है आप उस मोड़ को मिस कर दें जहां से चमत्कार शुरू होता है। तो आइए चलते हैं इस अद्भुत और सच्ची कथा की ओर, जहां बाबा श्याम का आशीर्वाद हर शब्द में महसूस होगा। और याद रखिए, वीडियो देखते हुए अगर आपका मन बाबा के चरणों में झुक जाए, तो उसे रोकिए मत। वह संकेत है कि बाबा आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा समय महसूस किया है जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, रास्ता नजर ना आए और हर कोशिश नाकाम होती जाए? शायद आपने मेहनत की हो, सपनों के लिए रात दिन एक किया हो, लेकिन हर बार बस हार और निराशा हाथ लगी हो। अगर ऐसा हुआ है, तो आज की यह घटना आपके दिल में एक नई उम्मीद जगाएगी, क्योंकि जब इंसान टूट जाता है, तब श्याम बाबा का हाथ थामकर उठ खड़ा होता है। दोस्तों, ये कहानी है मोहन की। मोहन 32 साल का एक साधारण इंसान था। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में किराए के मकान में अपनी पत्नी सविता और 5 साल के बेटे कर्ण के साथ रहता था। मोहन की जिंदगी पहले ठीक ठाक चल रही थी। वह एक ही छोटी सी ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, जहां उसका काम लोगों के लिए बस ट्रेन और टैक्सी बुक करना था। लेकिन लॉकडाउन के समय सब कुछ बदल गया। ट्रैवल एजेंसी बंद हो गई और मोहन की नौकरी भी चली गई। कुछ समय तक उसने उधार लेकर घर का खर्च चलाया, लेकिन कर्ज बढ़ता गया।
बैंक का लोन, किराए का बकाया और घर का राशन सब मिलाकर हालत खराब हो गई। मोहन को कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, अब भी वैकेंसी नहीं है। सविता घर पर सिलाई का काम करती थी, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। बेटा करण अक्सर पूछता, पापा हम पिकनिक कब जाएंगे? मोहन बस मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से टूट जाता। रात को वह छत पर जाकर अकेले बैठता और सोचता, अब क्या करूं? उसका मन भगवान से भी दूर हो चुका था। उसे लगता था कि अगर भगवान होते तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता। एक दिन मोहन बस स्टैंड के पास बैठा था, तभी एक बुजुर्ग बाबा उसके पास आए। उनके हाथ में एक छोटा सा कपड़ा था, जिसमें खाटू श्याम जी की तस्वीर लिपटी हुई थी। उन्होंने मोहन को देखते हुए कहा, बेटा, हार मत मानो। श्याम सब देख रहे हैं और समय आने पर वो तेरा हाथ थाम लेंगे। मोहन ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन मन में सोचा, ये बाबा भी वही बातें कर रहे हैं जो हर कोई करता है। फिर भी उसने वह तस्वीर ले ली और घर आकर उसे अपने कमरे की दीवार पर टांग दिया। दिन बीतते गए, लेकिन मोहन की परेशानी कम नहीं हुई। एक शाम वह सब्जी लेने गया था, तभी रास्ते में एक पुराना दोस्त मिला। दोस्त ने बताया कि वह अब एक टूर बस कंपनी में काम करता है और कंपनी को ड्राइवर की जरूरत है। मोहन के पास ड्राइविंग लाइसेंस था, लेकिन उसने कभी लंबा रूट नहीं चलाया था। फिर भी उसने हाँ कर दी, क्योंकि अब तो कोई भी काम करना जरूरी था। अगले दिन मोहन इंटरव्यू देने गया। कंपनी का मालिक सख्त मिजाज का था। उसने कहा, अगर तुम्हें ये काम चाहिए तो कल सुबह 4 बजे बस लेकर जयपुर जाना होगा। मोहन ने मन में डर के साथ हामी भर दी। रात को उसने श्याम बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, बाबा, अगर ये काम मेरे लिए है तो मेरा हाथ पकड़ लेना। सुबह वह बस लेकर निकल पड़ा। रास्ते में एक ढाबे पर रुका तो वहां एक परिवार फंसा हुआ था। उनकी गाड़ी खराब हो गई थी और वे खाटू धाम जा रहे थे। मोहन ने सोचा, वैसे भी बस में सीट खाली है, इन्हें छोड़ देता हूं। उसने उन्हें बस में बैठाया और रास्ता बदलकर खाटू की ओर चला गया। वहां पहुंचकर उसने मंदिर के बाहर बस रोक दी। परिवार ने कहा, भाई, दर्शन करके चलते हैं, तुम भी आ जाओ। पहले तो मोहन हिचकिचाया, लेकिन फिर उनके साथ मंदिर में चला गया। जैसे ही उसने बाबा श्याम की मूर्ति देखी, उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, बाबा, मैंने बहुत सहा है। दर्शन के बाद वह बस में लौटा और अपनी यात्रा पूरी की। यहीं से मोहन की जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। कंपनी के मालिक को पता चला कि मोहन ने रास्ता बदलकर यात्रियों को खाटू धाम छोड़ दिया था। पहले वह गुस्सा हुआ, लेकिन जब यात्रियों ने बताया कि मोहन ने उनके लिए कितना अच्छा किया, तो मालिक प्रभावित हुआ। उसने मोहन को परमानेंट कर दिया और तनख्वाह भी बढ़ा दी। कुछ महीनों बाद उसी कंपनी को एक बड़े फिल्म प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसपोर्ट का काम मिला। मोहन को उस प्रोजेक्ट के लिए ड्राइवर चुना गया। फिल्म शूटिंग में उसने ईमानदारी और मेहनत से सभी को खुश कर दिया। शूटिंग खत्म होने पर फिल्म के डायरेक्टर ने उसे एक बोनस दिया और कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही असली हीरो हैं। मोहन ने उस पैसे से अपने घर का कर्ज चुकाया, किराया क्लियर किया और बेटे करण को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। उसने तय किया कि हर साल खाटू धाम जाएगा और बाबा का धन्यवाद करेगा। मोहन की जिंदगी अब पहले से कहीं बेहतर हो चुकी थी। वह अपने बेटे करण के चेहरे पर आई मुस्कान देखकर खुद को भाग्यशाली मानता था। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा सीधी राह पर नहीं चलती। कुछ ही महीनों में उसे फिर एक बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। एक दिन मोहन को पता चला कि कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया है और कुछ ड्राइवरों की नौकरी जाने वाली है। सूची में उसका नाम भी था। यह खबर सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत मालिक से मिलने की कोशिश की, लेकिन मालिक ने साफ कह दिया, मोहन, यह फैसला मैं बदल नहीं सकता।
घर लौटते वक्त उसके दिमाग में फिर पुराने दिन घूमने लगे। लॉकडाउन, कर्ज, भूख, सब याद आ गया। उस रात वह खाटू श्याम जी की तस्वीर के सामने बैठा और बोला, बाबा, आपने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, अब फिर से पीछे मत गिरने देना। अगर ये नौकरी जाती है तो मुझे नया रास्ता दिखाना। अगले ही दिन एक चमत्कार हुआ। मोहन को एक पुराने यात्री का फोन आया, वही यात्री जिसे वह खाटू धाम छोड़कर गया था। उस यात्री का नाम राजीव था, जो जयपुर में एक बड़ी ट्रैवल कंपनी का मालिक था। राजीव ने कहा, मोहन जी, आपके व्यवहार और ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। मैं चाहता हूं कि आप मेरी कंपनी में काम करें और आपकी तनख्वाह पिछली नौकरी से दोगुनी होगी। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे बाबा ने फिर से समय पर हाथ थाम लिया हो। उसने तुरंत हाँ कर दी और अगले ही हफ्ते जयपुर में नई नौकरी शुरू कर दी। जयपुर आकर उसकी जिंदगी और बदलने लगी। नई कंपनी में वह सिर्फ ड्राइविंग ही नहीं करता था, बल्कि उसे ग्राहकों के साथ यात्रा की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। राजीव ने उसे कहा, मोहन, तुम्हारा स्वभाव और भरोसेमंद काम देखकर मैं तुम्हें अपनी आने वाली लग्जरी टूर सर्विस का मैनेजर बनाना चाहता हूं। मोहन ने मन ही मन बाबा का धन्यवाद किया और पूरी लगन से काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी पहचान जयपुर के टूरिज्म सर्कल में बनने लगी। देश विदेश से आने वाले यात्री उसकी तारीफ करते और बार बार उसी के साथ यात्रा करना चाहते। एक बार कंपनी को विदेश से आए एक बड़े बिजनेस ग्रुप के लिए खाटू धाम की यात्रा आयोजित करनी थी। मोहन ने खुद यह जिम्मेदारी ली और यात्रियों को मंदिर में दर्शन करवाने ले गया। जैसे ही वह बाबा के दरबार में पहुंचा, उसने एक कोना ढूंढकर चुपचाप हाथ जोड़े और कहा, बाबा, आपने मुझे बार बार संभाला है। अब मुझे इतना सक्षम बना दो कि मैं भी दूसरों का सहारा बन सकूं। उस यात्रा के दौरान एक यात्री जो लंदन में रहता था, मोहन से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मोहन को लंदन आने का न्योता दिया और कहा कि वहां भी टूर गाइड के रूप में उसका बड़ा भविष्य हो सकता है। मोहन के लिए यह सब एक सपना जैसा था, लेकिन उसने फिलहाल जयपुर में रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाने का फैसला किया। कुछ साल बीते और मोहन ने धीरे धीरे अपने परिवार की सारी परेशानियां खत्म कर दी। उसने दिल्ली में एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया, जिससे किराए का बोझ खत्म हो गया। उसकी पत्नी सविता ने अपना सिलाई का काम बढ़ाकर एक बुटीक खोल लिया और बेटा करण अब स्कूल के साथ साथ पेंटिंग में भी अवार्ड जीतने लगा। लेकिन मोहन ने अपनी सफलता का श्रेय कभी खुद को नहीं दिया। वह हमेशा कहता, ये सब बाबा श्याम की कृपा से हुआ है। मैं तो बस मेहनत करता हूँ, रास्ता वो खुद बना देते हैं। मोहन ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने एक ट्रस्ट बनाया। इस ट्रस्ट का मकसद था गरीब यात्रियों को खाटू धाम तक मुफ्त में ले जाना और उनके रहने खाने की व्यवस्था करना। पहले साल उसने 15 लोगों को यात्रा करवाई और अगले साल ये संख्या बढ़कर 50 हो गई। लोग दूर दूर से मोहन के ट्रस्ट के बारे में सुनकर उससे जुड़ने लगे। हर बार यात्रा से लौटकर मोहन बाबा की तस्वीर के सामने बैठता और कहता, बाबा, आपने मुझे जो दिया है, मैं उसे लोगों में बांट रहा हूं। सब बस यही आशीर्वाद देना कि यह सेवा कभी बंद न हो। मोहन अब भी वही साधारण इंसान है, लेकिन उसकी सोच और जीवन का उद्देश्य बदल चुका है। वह मानता है कि इंसान का असली सुख सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और सेवा करने में है। दोस्तों, समय बदलते देर नहीं लगती। मोहन की जिंदगी में जो सबसे बड़ा बदलाव आया, वो सिर्फ एक नौकरी या पैसों की वजह से नहीं था। असल में उसकी किस्मत पलटने की शुरुआत उस दिन हुई थी, जब बस स्टैंड पर एक अनजान बाबा ने उसे खाटू श्याम जी की छोटी सी तस्वीर दी थी। पहले मोहन को लगा था, ये तो बस एक साधारण तस्वीर है, जैसे लाखों घरों में टंगी होती है। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह तस्वीर सिर्फ फोटो नहीं, बल्कि उसके जीवन की दिशा बदलने वाला एक संकेत थी।
जयपुर में नई नौकरी शुरू करने के बाद मोहन ने सबसे पहले अपने ऑफिस के केबिन में उस तस्वीर को रख दिया। हर सुबह ऑफिस आने से पहले वो उस पर एक हल्का सा गुलाब का फूल चढ़ा देता और कहता, बाबा, आज भी मेरे कदम सही रास्ते पर रखना। और कमाल देखिए, हर बार जब कोई मुश्किल आती, कोई रास्ता बंद होता, तो कहीं ना कहीं से कोई दरवाजा खुल जाता। कभी कोई पुराना ग्राहक नया काम दे देता, कभी अचानक कोई बड़ा टूर मिल जाता, कभी कोई मुसीबत आते आते टल जाती। मोहन ने महसूस किया कि असली शक्ति तस्वीर में नहीं, बल्कि उस तस्वीर के पीछे मौजूद विश्वास में है। लेकिन यह विश्वास भी बाबा ही देते हैं। वो मन में भरोसा डाल देते हैं कि मैं हूं तेरे साथ। कुछ ही सालों में मोहन की जिंदगी इतनी बदल गई कि लोग उसे मिसाल मानने लगे। उसने अपना खुद का घर लिया, बेटे करण का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाया और पत्नी सविता के लिए एक छोटा सा बुटीक खोल दिया। लेकिन मोहन ने कभी अपनी जड़ें नहीं भूली। वो हर साल खाटू धाम जाता और बाबा के चरणों में बैठकर सिर्फ एक ही बात कहता, आपके बिना मैं आज कुछ भी नहीं हूं। लोग उससे पूछते, मोहन जी, आपकी सफलता का राज क्या है? मेहनत, अनुभव या कनेक्शन? मोहन बस मुस्कुराकर कहता, मेरे पास एक तस्वीर है और उस तस्वीर में है मेरे खाटू वाले श्याम। वही मेरे असली मालिक हैं। आज मोहन मानता है कि उस दिन बस स्टैंड पर मिला बाबा कोई साधारण इंसान नहीं था। वो खुद बाबा श्याम का रूप थे, जो उसके जीवन में बदलाव का बीज बोने आए थे। अगर उसने उस तस्वीर को सम्मान से न लिया होता, अगर उसने विश्वास न रखा होता, तो शायद आज भी वो परेशानियों में डूबा होता। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मोहन की नहीं है, ये हम सबकी कहानी हो सकती है। क्योंकि बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए बड़े यज्ञ, भारी दान या लंबी पूजा जरूरी नहीं, जरूरी है तो सिर्फ सच्चा मन और अटूट विश्वास। कभी कभी बाबा हमारे जीवन में किसी इंसान, किसी घटना या यहाँ तक कि एक साधारण सी तस्वीर के रूप में आते हैं। हम पहचान नहीं पाते, लेकिन समय आने पर समझ आता है कि वही तो थे जो हमें गिरने से बचाने आए थे। मोहन की जिंदगी आज खुशहाल है, लेकिन उसने ये तय किया है कि वह हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों के लिए खर्च करेगा। क्योंकि बाबा ने उसे सिखाया, जो मिला है वो सिर्फ तेरे लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी है। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी अंधेरा है और आप नहीं जानते कि अगला कदम क्या होना चाहिए, तो बस एक बार पूरे मन से बाबा को पुकारिए। हो सकता है अगले ही पल कोई अनजान इंसान आपकी मदद के लिए आ जाए और आप समझ भी ना पाएं कि वो इंसान असल में कौन था। याद रखिए, तस्वीर सिर्फ एक जरिया है, लेकिन विश्वास ही असली चाबी है। जैसे मोहन की किस्मत बदल गई, वैसे ही आपकी भी बदल सकती है। अगर आप भी महसूस करते हैं कि बाबा श्याम आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं, तो कमेंट में लिखिए, जय श्री खाटू श्याम। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि किसी मोहन की जिंदगी भी बदल सके। दोस्तों, अगर मोहन जैसी कहानी आपके दिल को छू गई है, तो यह संयोग नहीं है। शायद बाबा आपको भी इशारा दे रहे हैं कि उठो, हिम्मत करो और उनकी शरण में आओ। क्योंकि बाबा श्याम का दरबार कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। तो आज ही अपने मन में ठान लीजिए कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, हार नहीं माननी है। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और जब यह विश्वास बाबा श्याम में हो, तो राह खुद आसान हो जाती है। याद रखिए, मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हों, बाबा श्याम की कृपा उससे हमेशा बड़ी होती है। दोस्तों, मोहन की यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चमत्कार तभी होते हैं जब हम हार मानने के बजाय विश्वास बनाए रखते हैं। बाबा श्याम ने मोहन के लिए एक दरवाजा बंद किया, लेकिन उससे भी बड़ा दरवाजा खोल दिया। और यही उनकी लीला है, कभी सीधे रास्ते से, कभी घुमाकर, लेकिन हमेशा सही मंजिल तक पहुंचाकर। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है,
तो इसका मतलब है कि आपके दिल में भी कहीं न कहीं बाबा श्याम के लिए वही प्यार और विश्वास है, जो मोहन के दिल में था। तो क्यों ना इस विश्वास को फैलाया जाए? इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि कोई और मोहन भी अपने जीवन में उम्मीद की रोशनी पा सके। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, तो अभी इसी वक्त लाइक बटन दबाइए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाने की हिम्मत देता है। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब मैं बाबा श्याम की कोई नई लीला या चमत्कार की कहानी लेकर आऊं, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अगर आप महसूस करते हैं कि इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है और आप सीधे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे बने सुपर थैंक्स बटन पर क्लिक करके अपना प्यार भेज सकते हैं। आपका हर छोटा बड़ा सहयोग हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देगा। इसके अलावा हमने चैनल पर मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव वीडियो, लाइव चैट और कुछ खास कहानियां देखने का मौका मिलेगा। और हाँ, कमेंट में सिर्फ 2 शब्द जरूर लिखिए, जय श्री खाटू श्याम, क्योंकि हर जय श्री खाटू श्याम बाबा के नाम का एक दीपक है, जो किसी न किसी की अंधेरी जिंदगी में रोशनी कर सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें बाबा श्याम की महिमा, उनके चमत्कार और उनका अपार आशीर्वाद होगा। तब तक याद रखिए, तस्वीर बदल सकती है, जगह बदल सकती है, लेकिन अगर विश्वास अटूट है, तो किस्मत जरूर बदलती है। जय श्री खाटू श्याम।